बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि टम्बलर गियर तंत्र में कितने गियर असेंबल किए जाते हैं। आप जानते हैं मैंने आपको टम्बलर दिखाया था, उसमें पीछे गियर लगा होता है, असेंबली होता है, उसमें कितने 3 गियर का एक पूरा सिस्टम लगा होता है। उनको ऊपर नीचे करके इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि लीड स्क्रू की गति को मेंशन करता है, यानी कि उसको फॉरवर्ड रिवर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा है कि चौड़ाई पर कर्तनधार के साइड और शीर्ष फलक के बीच बना कोण क्या होता है। ध्यान रखें हमेशा इस आपके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हिंदी इंग्लिश में आएंगे, तो जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा उसको इंग्लिश पढ़िए, जो इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा उसको हिंदी पढ़िए, तो आपके इस कॉम्बिनेशन से आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो सेक्शन है ए सही है, यानी कि साइड का कोण जो है इसमें आपको शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वाले में क्या है कि इसमें कह रहा है ये कि 4 मिलीमीटर पिच वाली चूड़ी काटने के लिए वांछित चेंज गियर की गणना करें। तो लेथ के लीड स्क्रू की 4 मिलीमीटर हो, स्टड गियर ड्राइवर 50 दांतों का होना चाहिए। तो इसमें क्या है, बी सेक्शन सही है आपका जो है क्या है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा 50 का आएगा। जब हम गुणा करते हैं डायमीटर ड्रिवन इस तरह से गुणा भाग करते हैं हम जो है गियर्स की, तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा 50 का। 50 दांतों वाला जो है हम जो इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दिया है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज फ्रॉम द गिवन डाटा। जिनको हम गुणा करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे हाई लिमिट जो होती है वो आपकी डाटा को उच्चतम डाटा को दिखाएगी। तो इसमें ए सेक्शन है यानी कि 100.015। ठीक है, लिखा अगला क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड ऑफ ए कम्बिनेशन सेट। इसकी क्या होती है 1 डिग्री होती है, सीधे सीधे मालूम है आपको। जितने भी आपके कम्बिनेशन सेट है साइन बार है उसकी 5 मिनट होती है। ठीक है, ये इस तरह से आपको सब याद रखना, लिस्ट अकाउंटें आपको याद रखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 माइक्रोमीटर किस भाग के द्वारा मापन फलकों के मध्य एक समान दाब सुनिश्चित किया जाता है। किसके दिया गया था, रैचिट स्टॉप। रैचिट स्टॉप क्या होता है कि हम जो की नाप लेते हैं तो वो समान रूप से कम दबाव से ही आप पहचान लेंगे कि हमें इतना साइज से आगे नहीं बढ़ाने, तो वरना साइज को डिस्टर्ब करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है सहायक उपकरण का नाम बताइए। क्या है, लेथ एसेसरी है, इनको कहते हैं सहायक उपकरण बोलते हैं, लेथ एसेसरी। ये आपकी ड्राइविंग प्लेट है, लेथ चेक हैं, मैंडल्स हैं और आपके सेंटर्स हैं, ये आपके क्या सारे लेथ एसेसरीज कहलाते हैं। तो ये आपकी एक प्लेट दिखा रखी है, तो इसका नाम क्या है, ड्राइविंग प्लेट। ठीक है, इसी टाइप की एक ड्राइविंग प्लेट होती है, ऐसी आपकी कैच प्लेट होती हैं, तो आप उनको ध्यान रखें उनका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेथ। ये कौन सी एसेसरी है, इसमें भी दिखा रखा है, इसमें कौन सा वाला, ये सेक्शन 4 जबड़े। पिछले वाले भी था क्वेश्चन था उसमें 3 जबड़े दिखा रखे, तो 3 जबड़े वाला था। ये एसेसरी आपकी 4 जबड़े की, तो 4 जबड़े वाला चेक है, तो इसमें क्या है 4 जबड़े वाला स्वतंत्र चक। ये सेक्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द मेथड ऑफ द प्रोड्यूस एक्यूरेसी। शुद्ध आंतरिक चूड़ी निर्माण की विधि का कौन सा तरीका सही है, तो क्या है थ्रेड मिलिंग। जब हम चूड़ी काटते हैं तो उसमें क्या है थ्रेड मिलिंग वाला सिस्टम सही होता है, उसमें प्रॉपर साइज की चूड़ी बन करके आती हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स पार्टी। एक्स द्वारा कंपाउंड रेस्ट के चिन्ह भाग का नाम बताएं। इसमें आप देखो एक्स भाग का इसमें नाम क्या दिखा रखा है, ये आप देखें कि ऊपर टूल पोस्ट है, फिर आपकी क्रॉस स्लाइड है आपकी। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड स्लाइड इसमें सबका कलेक्शन किया, अलग अलग पार्टीशन में कर दिए हैं, तो उसका डी सेक्शन सही है स्विवल आधार, यानी आधार वाला जो एक्स वाला हिस्सा दे रखा है इस पर जो है ये रनिंग करता है सारी चीज़ें उसके ऊपर, तो इसका स्विवल यानी स्विवल आधार है, ये स्विवल बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 11 M12 और इतने का बॉडी रिप्रेजेंट ऑफ द लेटर। तो M12 के द्वारा हम जो है 12 व्यक्त क्या करता है, तो इसमें एक सेक्शन सही है, एक का मतलब है यानी कि जो M12 है वो मैक्सिमम साइज है चूड़ी का। जब लिखा हुआ M12 M16 ये मैट्रिक थ्रेड होती है, मैट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो आपके 60 डिग्री का होता है, और आपके ब्रिटिश सिस्टम का जो एंगल होता है वो आपका क्या है 55 डिग्री होता है। ध्यान दें M12 लिखा है M20 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेजर डाया है, सबसे बड़ा डाया है, अब वो क्या है जो भी M के बाद लिखा होगा वो साइज होगा। 12 नंबर है लिखा है इसमें कि यदि बनने के पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर होंगे तो अल्पतमांक सीधे आप जानते हैं कि जो भी बनने कैलिपर होता है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है 20 माइक्रोन होती है, यानी कि 0.02 mm। ये आपको जो है कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, सीधे सीधे नहीं पूछा कि बनने कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पेंडली चूड़ी की पिच कितनी होती है 0.5 mm होती है, सीधे पता बताया था मैंने आप लोगों को कि 0.5 mm की पिच होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेंच बाइस की पार्टी किस सामग्री बनी। बेंच बाइस आप जानते हैं सीधे डलवा लोहे की कास्टन की सब बनी होती है। इस नए पद्धति वाला सिस्टम आपको दिखाया, आपको बता भी दिया था मैंने पीछे, ये आपको बिग फीड विधि वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका अनियमित कार्यों के लिए संतुलन की आवश्यकता कौन से उपकरण में होती है। जो हम टेढ़े मेढ़े जाप बांधते हैं तो क्या होते हैं डिस्टर्ब होते हैं वन साइड, तो क्या होते हैं फेस प्लेट बांधनी पड़ती है चेक की जगह, और जिधर को वजन ज़्यादा होता है उसके दूसरी साइड में उतना वजन लगाते हैं जिससे कि जो में बैलेंस हो जाता है, तो इसका ए सेक्शन सही है, यानी कि फेस प्लेट का प्रयोग करना चाहिए। 17 नंबर है 75 गुणा 11 मिलीमीटर पिच की बरगाह चूड़ी का कोर व्यास कितना होगा, इसके लिए गुणा करने का सूत्र है, तो इसका सेक्शन है सी सही है। 64 mm इसका आएगा। व्हाट इज द कोर डायमीटर ऑफ BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिट जो थ्रेड्स है इसका एंगल 55 डिग्री होता है, और ये कह रहा है कि 1 इंच बाहरी व्यास और 8 टिपे वाली BSW चूड़ी का कोर व्यास कितना होगा, तो इसका है आगे 0.84 इंचज़ होगा। अब विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द हेड ऑफ द सोल्डरिंग आयरन के लिए सिरा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें आता है पिटमा जो तांबा होता है फॉर्ज्ड कॉपर उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है 20 है आपके हालन एक्सट्रूसर में किस प्रकार का जो है
गैस प्रयोग को ध्यान दें। आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, कई प्रकार के हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की गैसों का यूज होता है। ध्यान देंगे हाइड्रोजन या कार्बन इस प्रकार की गैसों का यूज होता है। तो एक नोट्स बना कर रखें उनमें कौन कौन सी गैसों का यूज होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का होता है। ए सेक्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि किस खराद औजार की कर्तनधार बोरिंग औजार के समान होती है, यानी कि विच टर्निंग टूल कटिंग एज इज सिमिलर टू द बोरिंग टूल। बोरिंग टूल और टर्निंग टूल में दोनों में सेम होता है। तो इसमें कौन से में होता है, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल जो है दोनों में काम करता है। 22 नंबर में है कैलकुलेट करना है द गियर कट ऑफ बॉम। पॉइंट 35 लीड ऑफ द लेथ लीड टू 4 TPI और लीड वाला बर्म काटने के लिए इसमें कौन सा हम गियर्स लगाते हैं। तो वही सूत्र लगाना है इसमें, ड्राइवेटेड ड्रिविंग करके और इसमें गुणावार करते हैं हम, तो इसका आएगा डी सेक्शन। उसके बाद आता है आपका 23 क्वेश्चन आता है हैंड चेजर का उपयोग होता है। किसमें होता है हैंड चेजर का उपयोग, तो चूड़ी को ठीक करने के लिए किया जाता है। चेजर जो होते हैं वो चूड़ी का प्रयोग करने के लिए होते हैं। चूड़ी के द्वारा उनमें क्या होता है, चूड़ी केवल साफ की जाती है, उनसे कोई चूड़ी विशेष रूप से बनाई नहीं जाती है। केवल वो चूड़ी बनी हुई चूड़ियों को साफ करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। 24 नंबर में इन्होंने इसमें गुणा किया है कि 3 mm पिच वाली चूड़ी काटने के लिए स्पेंडल लीड स्क्रू से कितना गुना तेज घूमेगा। यदि लेथ के लीड स्क्रू की पिच 12 मिलीमीटर होगी तो वो क्या होगा 4 टाइम, यानी 4 गुना उतना हुई, वो 4 गुने घूमेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द, ये आपका लुब्रिकेंट का कौन सा पंप देखा रखा है इसमें। ठीक है, ये एक तरह ऑयल कैन जैसा है, तो इसे बोलते हैं ग्रीस गन। ये किसी में की इसे की मुड़ी हुई होती हैं, वो भी ग्रीस गन होती हैं, ध्यान दें उनका। ये है ग्रीस गन। 26 नंबर में आ गया विच फार्मूला इज यूज टू द फाइंड डेप्थ बटस थ्रेड। कौन सा सूत्र बटस चूड़ी की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 26 का डी है, यानी कि 0.75 गुना पिच होता है। 27 नंबर कौन सा लघुत्तम माप, यानी कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज़ द पॉसिबल बाई वर्नियर कैलिपर। के अन्य कैलिपर के लिए कौन सी चीज़ सबसे अल्पमत होगी, यानी कि लिस्ट अकाउंट। लिस्ट को हम कम से कम नाप सकते हैं, तो उसे बोलते हैं लिस्ट अकाउंट। इसका ये सेक्शन सही है। 28 नंबर व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टूल मटेरियल है, सडन शॉक लोड, यानी कि सामग्री जो है, ये जो आपका टूल है धक्का सहन करने के लिए कौन सा जो है बियर पावर होनी चाहिए, यानी कि उसमें टफनेस चिमनापन होना चाहिए। 29 क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स। इसमें एक्स भाग का नाम पीछे दिखा रखा है, पीछे को टूल का भाग जा रहा है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कौन सा भाग होगा। इसमें ये टॉप रैक एंगल है, सबसे ऊपर का टॉप होता है, जरा सामने आप देख रहे हैं ये आपका साइड रैक है, और सामने को आपके फ्रंट की लेंस होगा। अब 30 नंबर पे है फर्स्ट एड में ABC का विस्तृत रूप क्या होता है। तो इसका सेक्शन सी सही है, यानी कि एयर वे ब्रेथ एंड सर्कुलेशन। वायु सही होनी चाहिए, सांस आना चाहिए सही, और वहाँ का सर्कुलेशन सही होना चाहिए, तो सी सेक्शन सही है इसका। 31 क्या है विच मेथड ऑफ द होल्डिंग इज यूज द लेंथ वर्क टू अवॉइड ओवर हैंगिंग। लटक से बचाने के लिए लंबे कार्य को पकड़ने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। लंबे साधनों को प्रयोग करने का क्या कारण है, यानी कि इन बिटवीन सेंटर, हमें सेंटर के बीच में, दोनों सेंटर के बीच में जॉब को पकड़ना चाहिए, और ज़्यादा लंबा जो होता है तो उसमें हम क्या करते हैं स्टेडी का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर में बनने कैलिपर का कौन सा भाग स्लाइड की चौड़ाई मापने के काम आता है। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें इनसाइड मेजरमेंट जा, उसके आंतरिक जबड़े होते हैं वो आपके बनने कैलिपर के भाग स्लाइड साइज को नापने के काम आते हैं। 33 में है आपके दिया है रीमर का कौन सा भाग कर्तन धार के नीचे ब्यास में कम होता है। कर्तन धार में बीच में जो ब्यास है बीच में कौन सा होता है, रेसेस वाला हिस्सा कम होता है, जो आपको एक तरह से कट वाला या टेपर्स वाला, हल्का सा टेपर वाला होता है। विच पोर्शन ऑफ द रीमर इज़ द रिड्यूस इन डायमीटर बिलो द कटिंग एज। ठीक है, तो इसमें आपका ध्यान दें, इसमें आपके रिसेसिस वाला हिस्सा होता है। जिस प्रकार से चूड़ी जब काटते हैं किसी जॉब में, तो उसमें एक आगे ग्रुप दे देते हैं रिसेसिंग के लिए, यानी कि जो टूल होता है वो आपके आगे वाले रास्ते में ठीक चलता है। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। इसमें एक्स पार्ट का नाम को आपको बताना है। आप देख रहे हैं ये कॉन्पुलेट वाली सिस्टम है, जैसे कि आप जानते हैं लेफ्ट मशीन में 2 तरह के हेड स्ट्रोक होते हैं, एक गियर वाला हेड स्ट्रोक, एक होता है कॉन्पुली टाइप। ये कॉन्पुली टाइप है, तो इसका सेक्शन आपका बी सेक्शन सही है, यानी कि ये हेड स्टॉक कॉन्पुली है। अगला क्वेश्चन 35 है चूड़ी का नाम बताओ। ये चूड़ी कौन सी आपको दिखा रखी है इसमें। ठीक है, तो इसमें बी है एक्मी थ्रेड है, क्योंकि इसमें 30 डिग्री दिखा रखा है। और ध्यान दें एक्मी थ्रेड ब्रिटिश सिस्टम में 29 डिग्री होता है इसका कोण, और मैट्रिक सिस्टम में एक्मी थ्रेड का जो कोण का मान होता है वो आपका 30 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया कार्य के सिरे पर काउंटर सिंक छेद करने की अनुमति ना हो तो कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सी सेक्शन करेंगे उसमें, यानी कि फीमेल केंद्र, फीमेल पार्ट्स करेंगे, यानी कि जब हम किसी में कोई सेंटर नहीं होता है, अगर हम उसको हैंग करके हम बनाना जो को काम करना है, तो हम फीमेल पार्ट्स उसमें ले करके उसको साध लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है, सीधे से दिखा रखा, आगे चूड़ी कटी है तो चेजर भी होगा। ये इस सेक्शन है इसका बाहरी धागा चेजर, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड चेजर। ये चेजर ऐसे बाहर चूड़ी कटी हुई है, ठीक है, और मुड़ा हुआ होगा तो वो अंदर चूड़ी काटनी। ध्यान दें इसमें अगर ये टर्न होगा, ठीक है, मुड़ा होगा तो वो आपका अंदर की चूड़ी काटने के लिए होगा। सीधे वाला है तो ये बाहरी चूड़ी काटने के लिए आपका क्या है, ये एक्सटर्नल थ्रेड चेजर, यानी बाहरी धागा चेजर है, इसको बोलते हैं चेजर।
अगला है व्हाट इज़ द यूज ऑफ द रैचेट इन आउटसाइड। भारी माइक्रोमीटर में रैचेट का उपयोग क्या होता है? कम दबाव के लिए होता है, सुरक्षित उचित दाब सुनिश्चित करना। डी सेक्शन सही है इसका। 39 में ज्वाला का प्रकार कौन सा है? कौन सी फ्लेम से दिखा रखी है इन्होंने? ये दिखा रखी है उदासीन यानी नेचुरल फ्लेम। नेचुरल फ्लेम होती है जब देखा होगा आपने गैस जलती है तो ये नेचुरल फ्लेम इस तरफ से आगे को निकलती है। अगला है 40 नंबर व्हाट इज़ द आइसोलेशन। ठीक है, तो दिया है इसमें टिप्ड टूल की जो ब्रेजिंग है के पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा होने से रोकने के लिए प्रतिकरण माध्यम का प्रयोग इसमें कौन सा करते हैं? हम बी सेक्शन करते हैं। माइक्रो पाउडर अदरक चूर्ण लगा डालते हैं तो उसको ठीक से हम क्या होता है उसका जो है प्रतिकरण को क्या करते हैं? रोकते हैं। 41 नंबर है किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग तांबे की खराद करने में किया जाता है? यानी विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। यानी इसका बी सेक्शन है। बी सेक्शन में सोलबल आयल यानी घुलनशील तेल। ध्यान दें जब हम किसी जॉब को कटिंग करते हैं तो सोलबल आयल का प्रयोग, पानी का प्रयोग, और जैसे कास्ट आयरन है उसके लिए हम केवल हवा का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग सबके लिए जो है कूलेंट और लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द नेम चक का नाम क्या है? मैग्नेट चक है। इसमें प्लेट्स लगी हुई हैं, इसमें जॉब ऊपर चिपक जाते हैं। 43 नंबर कौन सा थ्रेड फार्म चेसर का प्रयोग करके बनाया जाता है? तो यानी कि व्हाट इज़ द थ्रेड फॉर्म कट बाय द यूजिंग चेजर। चेजर का प्रयोग करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स, बाहरी और आंतरिक चूड़ी दोनों से काट सकते हैं। सी नंबर 44 व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेंटर शो इन द फिगर। ये अनसर्टेड साइज वाला साइज का है, उसको दिखा रखा है। सपोर्ट वर्क वेयर नो सेंटर होल परमिटेड। कार्य को सहारा देना जहाँ कोई केंद्र जो है उसमें छेद की अनुमति ना होती है तो वहाँ ये कार्य को सहारा दे सकता है। इस प्रकार सेंटर ऐसे मेल फीमेल भी हो सकते हैं। अगर मान लो कोई कम सेंटर लाइन वाला है, कम सेंटर पॉइंट वाला, तो हमको इस तरह का जो है सेंटर लगा करके हम जॉब को हैंग करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये पिछला भी पीछे आ गया। टेपर टर्निंग की ये विधि है कौन सी? आपकी कंपाउंड स्लाइड विधि है। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड विधि आप देख रहे हैं इसके अंदर। 40 नंबर में है आपका हाउ मेनी नंबर ऑफ द टीथ। यानी कि ब्रिटिश लैब पर मिट्टिक चूड़ी काटने वाले ट्रांसलेट गियर में धातु की संख्या आपकी 63 होती है। ठीक है, 47 नंबर पे आ गया आपका कंपाउंड जो स्लाइड विधि है टेपर टर्निंग का लाभ क्या है? इसमें क्या लाभ है? इससे फ़ायदा यह है कि स्टेप टेपर कैन बी प्रोड्यूस, यानी 30 यूनिट टेपर का उत्पादन इससे किया जाता है। कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा जो है टेपर टर्निंग का लाभ यही है कि हम उससे बाहरी और भीतरी दोनों टेपर उससे काट सकते हैं। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कंपाउंड स्लाइड का कि हम जो है कम लंबाई के टेपर उससे काट सकते हैं, अधिक लंबाई के टेपर नहीं काट सकते। अधिक लंबाई के टेपर केवल हम कोपिंग अटैचमेंट सिस्टम हो या हम टेलीस्कोप ऑफसेट करके ही जो है टेपर काट सकते हैं। 48 नंबर है सामान्य फिनिश फास्टनिंग कार्य के लिए चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? BSW। ये जो चूड़ी होती है ये एक फास्टनिंग सिस्टम होता है। फास्टनिंग मतलब होता है एकदम खोलना और बांधने को हम जो है फास्टनिंग बोलते हैं। तो सामान्य फास्टनिंग के लिए BSW चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो 49 नंबर व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर चूड़ी काटने के लिए जो टूल का मान कितना होगा? बोला हुआ 1.5 mm का होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है विच मटेरियल इज द यूज्ड विच मटेरियल इज यूज इन मैनुफैक्चरिंग द एनविल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है उसमें एनविल किस प्रकार का होता है, किस प्रकार यूज करते हैं? उसमें एलॉय स्टील यानी स्टील का मिश्रित, यानी कि एलॉय स्टील जो होती है उसका उसमें प्रयोग किए जाते हैं। और उसमें एनविल में लगा होता है उसके बराबर में एक टिप लगी होती है, वो कार्बेट की टिप लगी होती है। टिप इसलिए लगाते हैं कि जब माइक्रोमीटर यूज करते हैं हम तो वो उसका जो साइड है वो घिस ना जाए, इसलिए उसमें टिप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको ये आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ परीक्षा में आपको तैयारी के लिए काफ़ी मददगार होंगे। हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको जो बताए जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कृपया ध्यान से सुने। हालांकि ये आपके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन है, लेकिन इसमें जो टिपिकल प्रॉब्लम्स है उसके साथ साथ मैं आपको उससे रिलेटेड जो चीज़ें वही बताता रहूँगा मैं, ताकि आपको ये पूरा जो पेपर है सही से आपको कंफर्म हो जाए। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है ये? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, लिखा है लेथ के इस सहायक उपकरण का नाम बताइए। आप जानते हैं लेथ के जो है जो आप चक देख रहे हैं, चक लेथ के उपसाधन होते हैं, उपसाधन कहलाते हैं। ठीक है, लेथ के चक है, मैंडल्स हैं और स्टेडिया वगैरह, ये सब उपसाधन है। तो इसमें कौन सा चक दिखा रखा है? ये 3 जबड़े बने हुए हैं, तो ये आपका थ्रिया चक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है एक का आपका आंसर है सी है। ये 3 जबड़े वाला आप केंद्रित ये है क्या है? चक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट का प्रयोग क्या होता है? आप जानते हैं टेम्पलेट का प्रयोग जो है हम पेपर चेक करने में, रेडियस चेक करने में काम में लेके आते हैं। तो इसमें क्या दिया है? तो लिया है रोलिंग की गई प्लेटों के कंटूर की जांच, यानी चेकिंग कंटूर है रोल्ड प्लेट। इसका सी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द नेम इन एक्स। इसमें एक्स जो पार्ट है वो क्या दिखाई दे रहा है? आप जानते हैं ये लेफ्ट मशीन में जब क्रॉस स्लाइड के पीछे वाला हिस्सा जहाँ आई होल बना होता है उसमें कि ये क्या है आपका ऐसे से लगा रखी है। एक आपका हम जो है टेपर काटते हैं या और अटैचमेंट लगाते हैं उसको काटने वाले यहाँ सिस्टम लग रहा है। तो एक्स बता रहा है एक्स से क्या संबंध है? तो एक्स का क्या संबंध है? ये आपकी गाइड बार है, ये टूल को गाइड करती है। अगर हमें टेपर काटा है, टेपर टर्निंग करनी है, तो जैसे आप दिखा भी रखा चित्र में ये टेपर टर्निंग की जा रही है। तो ये चित्र में आपको एक्स वाला भाग जो टेपर में आप देख रहे हैं टेपर में है, तो क्या है आपका सी सेक्शन, इसका सही है।
यानी कि गाइड बार है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, भाग एक्स का जो है नाम बताना हमको। एक्स भाग क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देख रहे हैं एक प्लेट दिखाई दे रही है आपको ये, तो इसमें एक सेक्शन है काउंटर वजन है। इसमें क्या होता है कि जब हमको एंगल प्लेट बांटते हैं तो देखा होगा नीचे वाले हिस्से में आप देखो कोई चीज़ बेटेड वाली है, तो जितना एंगल्स में क्या है नीचे बेट होता है उतने बेट ऊपर बांधना पड़ता है, बैलेंस करनी पड़ती है एंगल प्लेट, तभी वो रनिंग करती है। तो इसमें ए सेक्शन का काउंटर वजन यानी ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। आप देख रहे हैं इसमें क्या दिखा रखा है, बर्नियर बैरल प्रोट्रैक्टर दिखा रखा है। इसमें आपका कोण का मान पूछ रहा है, तो इसमें कोण का जो मान है ए सेक्शन सही है, यानी 52 डिग्री 45 मिनट इसका सही है। वो कैसे आप जानते हैं, ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं वो आपको मेन डिवीजन होते हैं, और जो छोटा वाला नीचे भाग दिखा रखा है ये आपका बर्नियर डिवीजन होता है। तो आप जानते हैं बर्नियर डिवीजन में क्या होता है कि जहाँ 0 लिखा है इसके लेफ्ट साइड में 12 भाग होते हैं और राइट में 12 भाग होते हैं। एक खाने का मान 5 मिनट होता है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन किया है इन्होंने। तो आपके बर्नियर वाले स्केल में इसमें 5 भाग ये खुले हैं, इसके 9 भाग खुले होंगे, एक खाने का मान 5 है, तो 9 पंजे 45, और ऊपर आप देख रहे हैं 52 डिग्री दिखा रखा है, तो इसलिए ये इसका वैल्यू कितनी होगी 52 डिग्री 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाला हिस्सा आप दे रखे हैं, इसमें क्या दिखा रखा है, ये ऊपर स्टील की पत्तियाँ लगी होती हैं, तो इसका सी नंबर से इसका नाम है लूप स्प्रिंग। ये लूप स्प्रिंग है, यानी कि स्टील की पत्ती होती है जो आपके जो है आपके जितने कैलिपर होते हैं उनमें ये स्टील जो है स्प्रिंग का काम करती है, इसको हम लूप स्प्रिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है बाह्य माइक्रोमीटर में रैचेट का क्या उपयोग क्या है। आप जानते हैं रैचेट से क्या होता है, रैचेट कहता है कि इससे आगे नहीं बढ़ाना है, उसके आगे आप बढ़ाएंगे तो आपकी रीडिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी आपका, क्वेश्चन नंबर डी का आपका इसमें डी सही है। इंश्योर द करेक्ट उचित दाब सुनिश्चित करना। अगर माइक्रोमीटर किरकिरी आवाज़ करने लगता है तो समझ लीजिए हमें उससे आगे उसको प्रेस नहीं करना है, वो बिल्कुल आपकी सही नाप ले लिया, अगर दबाएंगे तो आपको वैल्यू जो है डिस्टर्ब कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है कि आंशिक पिच चूड़ी के लिए गियर अनुपात करने का सूत्र इसमें क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन जो है आपका 8 का ए सही है, यानी कि ड्राइवर बटे ड्रिवन लीड ऑफ स्क्रू टू बी द कट एक्स नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच ऑफ लीड। अर्थात काटी जाने वाली चूड़ी की लीड और प्रति इंच चूड़ी की संख्या, यानी कि TPI, ड्राइवर बटे ड्रिवन बराबर काटे जाने वाली चूड़ी की लीड गुणा TPI, यानी तो इसका कुछ जो है आपका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, इसमें दिखा रखा है स्नेहन पद्धति का नाम क्या है। ये सिस्टम आप दिखा रखा है, तो ये आपका लुब्रिकेशन का कौन सा सिस्टम है। तो आपका सेक्शन इसका क्या है, बिग फीड विधि है। ये बिग फीड विधि आपकी जो है कई तरह की विधि होती हैं, आप उसमें देख सकते हैं बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले से खाते हुए कार्य को धारण करने के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई हम काम करते हैं तो क्या होता है, धारण यानी कि रिसीव करना है, तो हम मैंडल का यूज करते हैं। जैसे हमें कोई गियर काटना है या हमें कोई गोल चीज़ बनानी है, तो क्या करते हैं उसके होल में हम मैंडल डाल देते हैं और उसके ऊपर बाहरी सतह को हम जो है टर्निंग कर लेते हैं, तो हम कोई भी चीज़ को उसको मैंडल में डालते हैं। अच्छा, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 11, ये आप चित्र देख रहे हैं किस प्रकार का, किस उपकरण में मापन हेतु इस प्रकार की निहाई दी जाती है। एनुअल बने हुए हैं, ये 20 शेप के एनुअल बने हैं, तो ये 20 शेप के एनुअल बने हैं, किस में होते हैं, इसको 3 माइक्रोमीटर में होते हैं। इसका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, चूड़ी का उपयोग करके गति के प्रसारण का कौन सा उदाहरण है। यदि गति जो है कौन से आपकी एक्सप्रेस हो रही है, तो क्या होती है इसमें शाफ्ट बर्म एंड बर्म शाफ्ट। आप जानते हैं इसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, वो जो है आपको ऐसे लीड स्क्रू वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये आपको चूड़ी के लिए एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बटर चूड़ी की गहराई ज्ञात करें। यदि पिच 1.8 मिलीमीटर और कोण 45 डिग्री का हो तो बटर चूड़ी की गहराई कितनी होगी। जब गुणा करेंगे इसकी तो क्वेश्चन इसका डी आएगा, 1.3 mm इसकी निकल के आएगी। सेल नंबर 14 है, इसका दिया ड्रिल का कौन सा भाग उस ड्रिल का व्यास मापने के काम आता है। तो कौन का होता है, लैंड। आपने देखा होगा कि उसमें लैंड और मार्जिन होते हैं, तो जो उसका टॉप वाला हिस्सा होता है वो आपका क्या होता है, उसके ड्रिल का व्यास मापने के लिए काम में आता है। मैक्सिमम जो है आपका ड्रिल का व्यास कितना है उससे हम बने कैलिपर या माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। तो जो लैंड वाला हिस्सा होता है, लैंड वाले क्या होता है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्र या भूमि। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया है मृत केंद्र के समकोण भाग का झुकाव कोण क्या। अभी इंग्लिश हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इसे इंग्लिश में देख लें आप। व्हाट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ द डेड सेंटर कोनिकल पॉइंट। कोनिकल पॉइंट का जो आपका जो एंगल्स होता है वो कितने डिग्री रखा जाता है आपका, वो 60 डिग्री रखा जाता है। समझ रहे होंगे आप। जो आपका डेड सेंटर होता है, जो आप हम किस में लगाते हैं, टेलीस्कोप में लगाते हैं। ध्यान दें, टेलीस्कोप के अंदर हम डेड सेंटर लगाते हैं, और जो हमारा स्पंडल होता है जहाँ चक लगा होता है उधर साइड में हम हमेशा लाइव सेंटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द मेथड ऑफ थ्रेड। ये चूड़ी काटने का कौन सा मेथड है। इसमें देखा आप 3 रोलर लगे हुए हैं, तो ये 3 वायर सिस्टम्स है। क्वेश्चन इसका सी का सही है। प्रभावी व्यास 3 वायर द्वारा, यानी कि सी सेक्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्स पार्ट का, इसमें कोण का नाम बताएंगे आप। तो आप देख रहे हैं ये पीछे वाला हिस्सा क्या होता है आपका, मैंने बताया टूल के अंदर 3-4 कोण होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, मैन यानी कि एक टॉप रैक होता है, यानी कि रैक, फ्रंट की लेंस, साइड की लेंस, मेन चीज़ 3 होती हैं ये, ठीक है, रैक, साइड की लेंस और फ्रंट की लेंस। तो इसका जो ऊपर वाला भाग दिखा रहे हैं आप, ये कौन सा पीछे वाला जो हिस्सा होता है रैक, ऐसे बोलते हैं रैक, यानी कि है कौन सा है, साइड रैक है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है,
ये दिया है एक्स द्वारा चिन्हित वस्तु का नाम दिखाइए। एक्स वाला हिस्सा है वो आपको क्या दिखा रखा है, इसमें स्लिप गेज फंसी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें दिया है टेपर पैरेलल है। ये टेपर वाले जो क्या होता है हम कुछ चीज़ चेक करते हैं, थ्रेडिंग वगैरह थ्रेड चेक करते हैं, तो हमारे टेपर वाले पैरेलल ब्लॉक आते हैं, उनको लगा करके हम दोनों पैरेलल ब्लॉक को चेक कर देते हैं। देखा होगा आपने, माइक्रोमीटर चेक कर रहा है ऊपर से, दोनों टेपर हमने पैरेलल ब्लॉक लगाए हैं, ठीक है। टेपर जो पैरेलल ब्लॉक लगा करके वो आपस में मिल गए हैं, तो उनकी जो है थिकनेस चेक कर लिए, तो उसको पता लग जाएगा हमारा कितना इसकी जो है बीच में गैप है। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ, यानी बाह्य माइक्रोमीटर की सूत्रता, यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सूत्रता कितनी होती है, आप भली बात जानते हैं, केवल 10 माइक्रोन होती है। क्वेश्चन नंबर 20, थ्री जा चक, 3 जबड़े वाली चक कौन सी होती है, ठीक है। तो 3 जबड़े वाली कौन सी होती है आपकी, इसे बोलते हैं सेल्फ सेंट्रिक, इसमें तीनों गुटके एक साथ चलते हैं, इसलिए सेल्फ सेंट्रिक चक इसको बोलते हैं, तो इसका डी सेक्शन सही है। 21 नंबर है, इसमें दिया है जबड़े वाली चक की बैक प्लेट बनाने के लिए कौन सी सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, तो कौन से करते हैं इसमें, कास्ट टन का प्रयोग, ढलवाई जो आपका ढलवा लोहा होता है वो बैक प्लेट उसी की सब बनती है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, इसमें 3 मीटर पे चूड़ी काटने के लिए उचित गेयरों की गणना करें, इसमें गेयर का गणना करना होता है, तो इसका आपका एक सेक्शन सही है, जिसमें ड्राइवर 90 टीथ का बनेगा और ड्राइवन 127 टीथ का बनेगा, चालक 90 दांत का और चालित 127 दांतों का बनेगा, क्योंकि फार्मूला लगाते हैं ड्राइवर बटे ड्राइवन करके लगाते हैं और गेयर्स को कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा ये आपका आंसर ए सेक्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, एक्स द्वारा कौन सा भाग चिन्हित हो रहा है, इसमें एक्स में देखा कौन सा भाग दिखा रखा है, देखो ये टेलीस्कोप वाला हिस्सा दिखा रखा है इन्होंने, तो ये क्या है, टेलीस्कोप है। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आएंगे, आपको रेती भी दिखा सकते हैं, रेती का कोई पार्ट्स पूछ सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर का पूछ सकते हैं, प्लायर का पूछ सकते हैं, या कोई टूल का कोई पार्ट्स पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको एक्स का भाग दिखा करके आपको नाम पूछेगा कि ये नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, लेथ में जो है डेड सेंटर कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, टेलीस्कोप में हमेशा डेड सेंटर लगाते हैं, लाइव सेंटर हमेशा आपके स्पेंडल में लगाया जाता है। अच्छा अगला है, BSF चूड़ी की गहराई की निर्णय करने का सूत्र क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन चूड़ियाँ हैं ये, इसका जो फार्मूला वो क्या है, बी सेक्शन सही है इसका, 0.66 पिच। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, व्हाट इज द एक्यूरेसी, यानी कि कॉम्बिनेशन सेट के प्रोडक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है, आपकी 1 डिग्री होती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 27, 1.5 मिलीमीटर पिच वाली चूड़ी काटने के लिए ड्रिवन गियर की गणना कीजिए, यदि लेथ के लीड स्क्रू की पिच जो है 4 मिलीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, तो इसमें आपका जो है आंसर आएगा आपका सी सेक्शन, यानी कि इसमें 80 का जो है आपके गुणा भाग करके आएगा, तो 80 इसमें आएगा धातु संख्या। 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका क्या है, विच इज़ द ब्लैंक साइज, अब ब्लैंक साइज M10 और 1.5 दिया हुआ है इसमें, तो कह रहा है कि बाहरी चूड़ी बनाने के लिए ब्लैंक साइज क्या बनाना पड़ेगा, तो इसमें इसका बी सेक्शन आ रहा सही, 9.85 जो है एम की ये कहना क्या है इसमें क्या है, लगभग हम जो है 10 में से 1.5 घटा देंगे, तो हमारा क्या है 9.85 इस तरह से निकल गया है, इस तरह से गुणा करते हैं, लेकिन इसका फार्मूला होता है उसी के माध्यम से हम इसको जो है गुणा भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिखा है स्क्रू जैक के स्पेंडल में किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग करते हैं, स्क्रू जैक जो स्पेंडल होता है उसमें चूड़ियाँ होती हैं आपकी, वो आपकी बर्म यानी कि स्क्वायर चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया है कि आपका कारपेंट्री 22 में बटर्स चूड़ी प्रयोग करने का क्या कारण है, क्या कारण होता है इसमें, एक फ्लैग पर दाब कम लगता है, यानी कहना चाहिए एक तरफ दबाव ज़्यादा पड़ता है, होता क्या है कि जो बटर सेट होती हैं आपकी, उसका कारण क्या, उसमें एक साइड जो है 90 डिग्री पर होती है, एक साइड 45 डिग्री पर होती है, तो वो दो दबाव को सहन जो है उसका फ्लैग है दबाव को सहन करता रहता है। 31 नंबर है, थ्रेड माइक्रोमीटर के प्रयोग के लिए जाने का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द यूजिंग आपके थ्रेड माइक्रोमीटर, थ्रेड माइक्रोमीटर का क्या उद्देश्य है भाई, ए सेक्शन है इसका, यानी कि मेजर जो है इफेक्टिव डायमीटर, जो उसका मैक्सिमम यानी इफेक्टिव डायमीटर है उसको हम चेक करने के लिए थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका 32 नंबर, कैलकुलेट द चेंज गियर, चेंज गियर को करने के लिए वही आपका सूत्र आता है, डायमीटर ड्रिवन करके आता है, तो इसका आपका सेक्शन आएगा 100 में, यानी कि 100 वाला जो गियर है इसमें धातु वाला गियर जो है इसमें प्रेजेंटेड होगा। 33 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द चक, चक आप देख रहे हैं कौन चक दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको सीधे आपको मैग्नेट चक दिख रहा है, ठीक है, चुंबकीय चक दिख रहा है, इसमें आप पट्टी से देख रहे हैं आप चौकोर सी, सभी मैग्नेट इसके अंदर मैग्नेट होता है, जब हम चक को ऑन करते हैं तो मैग्नेट इसमें प्रभावी हो जाता है और जॉब को पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है 60x9 मिलीमीटर पिच की वर्गाकार चूड़ी काटने वाले औजार की चौड़ाई को कितना हो, यानी चौड़ाई कितनी रखनी होगी, 4.5, तो क्या है ए सेक्शन इसमें यह है 4.5 mm की जो है टूल की मोटाई को रखेंगे, तब हम इतने पिच की चूड़ी को बनाने में सक्षम होंगे। 35 में, ऑफसेट विधि में बाल सेंटर को क्यों इसमें प्राथमिकता दी जाती है, टेलीस्कोप ऑफसेट विधि जो होती है तो उसमें आपका डी सेक्शन आएगा। कार्य पर किए गए केंद्र छिद्र को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए बॉल सेंटर इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो होल है सेंटर है जो आपको ख़राब ना हो, इसलिए उसको हम लगाते हैं। 36 में है इसका, पेज चूड़ी की लीड याद करने के सूत्र जो है 10 अल्फा जी को लीड बटे पाई डी में अल्फा का क्या काम होता है, तो इसमें आपका बी सेक्शन सही है, हेलिक्स एंगल को ये शो करता है आपका।
ध्यान दें, आप चित्र में देखेंगे जब आपके चूड़ी के थ्रेड के जितने भी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट दिखा रखे हैं तो उसमें आपको दिखा रखा है कि बी सेक्शन में आपको जो हेलिक्स एंगल है वो आपके अल्फा को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले मरोड़ ड्रिल बिंदु का कोण क्या है। मरोड़ बिंदु मतलब यानी कि ट्विस्ट ड्रिल का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। ध्यान दें, कभी सिंगल ही पूछ लेता है तो 108 का आधा हो जाएगा, ठीक है। और टोटल इंक्लूड एंगल आपका 108 डिग्री होता है, 118 डिग्री, हाँ सॉरी 118 डिग्री होता है। अगला है आपका 38 नंबर। 38 दिखा रहा है कि जो एक्स द्वारा चिन्ह शब्दावली है कौन सी क्या दिखा रही है। एक्स वाला भाग क्या दिखा रहा है, इसमें एक होल दिखा रखा है, एक शाफ्ट दिखा रहा है कि तो बीच का जो पोर्शन आपका एक्स वाला है वो क्या दिखा रहा है इसमें दिखा रहा है सी सेक्शन में आपका दिखा रहा है मिनिमम इंटरफ्रेंस फिट यानी कि कोई चीज़ को फिट होने के लिए उसमें वो आपका होल के साइज को दिखा रहा है। 39 में आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ द टेपर टर्निंग का जो विधि पहचानो कौन सी विधि है। एक क्रॉस स्लाइड विधि है, टेपर विधि है आपकी, या कॉपिंग अटैचमेंट है। तो सीधा आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सी सेक्शन वाला है, यानी कि कंपाउंड स्लाइड विधि से हम टेपर काट रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड स्लाइड विधि का फ़ायदा ये है कि कंपाउंड स्लाइड विधि से छोटे लंबाई के टेपर काटे जाते हैं, उन्हें अंदर या बाहरी दोनों टेपर हम काट सकते हैं, जबकि टेलीस्कोप से केवल बाहरी ही टेपर काटे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कौन सा सुरक्षा अभ्यास, यानी कि अब मैं कौन सा अभ्यास में जो है अंगूठी ना पहने, यानी ये क्या है व्यक्तिगत सुरक्षा में अंगूठी ना पहने, टाई ना पहने, लंबे लंबे बाल ना रखें, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी कहलाती है। 41 क्वेश्चन नंबर है केंद्र लहर का कौन सा भाग कोणीय गति करता है, यानी कि कौन सा करता है इसमें कंपाउंड स्लाइड, यानी कोणीय गति कंपाउंड स्लाइड जो होती है उसमें जो है 45 वन साइड उसमें निशान बने होते हैं जिसमें हम टेपर काटते हैं। कुछ समय 42 है वाट इज द पर्पज ऑफ द सेंटर शो इन द फिगर। सेंटर का क्या काम है, ठीक है, जितने प्रतिशत केंद्र का इसका यानी कि सेंटर का क्या काम है, इस सेंटर का क्या काम है, इसका डी है, कार्य को सहारा देना जहाँ कोई केंद्र छिद्र की अनुमति नहीं है, यानी सपोर्टेड वाला आपका ये सेंटर है जहाँ पे जो है कोई भी सपोर्ट नहीं देने के लिए है तो इसमें इससे सपोर्ट दे सकते हैं। अगला है 43 नंबर, ये इस औजार का नाम क्या है, आप देख रहे हैं क्या औजार क्या दिखा रहा है, तो इसका है डी सेक्शन, ये बटन डाई चेजर है ये, ठीक है। इसमें बीच वाला छोटा हिस्सा दिखा रखा है आपको लेंस टाइप का, ये आपको इसमें इसके अंदर जो है चूड़ी कटी है वो गुटके लगे हैं जो चेजर वाले होते हैं, तो बटन डाई आपका चेजर है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके दिखा प्रस्तुत डाटा से सहिष्णुता ज्ञात करें, यानी कैलकुलेट द टॉलरेंस फ्रॉम द गिवन डाटा दिया है 20 प्लस में, ठीक है, 21 माइक्रोन दे रखा है और माइनस में दे रखा है, तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो बी सेक्शन आएगा, यानी कि 23 माइक्रोन, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेके हम इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है 45 वाट इज द नेम ऑफ द एक्स पार्ट, दिखा एक्स वाला 3 जबड़े वाले चक्का कौन सा भाग है दिखा रखा है, तो जिसमें एरो नीचे दिखा रखा आप देख रहे हैं क्या दिखा रहा है, इसमें एक जो है लंबाई में धारी दिखाई दे रही हैं इसमें, तो क्या है ये क्राउन व्हील है इसमें ये, ठीक है, जिसको हम जो है क्राउन व्हील कहते हैं, ठीक है, उस पर दांतें बने हुए हैं, क्राउन व्हील है। उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें आपकी स्कॉल थ्रेड वाला जो है प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें दिया है आपका आंतरिक धागे के मामूली व्यास को कैसे नाप, आंतरिक जो चूड़ी काटनी है तो उसका जो व्यास है हम आपको इससे हम जो है बनने कैलिपर से माप सकते हैं। आपके 47 में है लिखा है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोण का नाम बताइए। सामने वाला हिस्सा है आपने बताया था आपको, ऊपर वाला हिस्सा आपका टॉप रैक है, साइड का हिस्सा फ्रंट के लेंस है और एक साइड में होता है साइड के लेंस, 3 तरह के लेंस होते हैं, तो इनको आप समझ सकते हैं ये आपका सी सेक्शन है, यानी कि फ्रंट के लेंस एंगल दिखा रखा है। 48 नंबर में है लिखा है कौन सा मेंडलों की संख्या कम रखने के लिए उद्देश्य से बनाई जाती है, यानी कि हम ज़्यादा मेंडल का प्रयोग ना करें तो किस प्रकार का मेंडल है जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप तो इसमें कौन सा मेंडल हो गया आपका बी सेक्शन, यानी सीढ़ीनुमा मेंडल, यानी स्टेप्ड मेंडल में क्या होता है अलग स्टेप के लंबाई होती है, अलग अलग लंबाई होती है, अलग डाई होते हैं, ठीक है, तो वो जो है कई जगहों में चढ़ा दिया जाता है और हम जॉब को हम बना लेते हैं। 40 आपके 9 इसमें दिया है आपका रीमिंग के दौरान खराद की तुलना में 3/4 गति रखने का क्या कारण है। जब रीमिंग करते हैं तो हम स्पीड को कम रखते हैं, इसका कारण क्या होता है कभी हमारा जो है टूल टूटे ना ख़राब ना हो, ये इसके लिए होना चाहिए, तो इसका बी सेक्शन सही है। अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ टूल यानी औजार को बचाने के लिए। वाट इज द यूज टैबलेट का प्रयोग क्या दिखा रखा है इसमें देखा हूँ कोने में रेडियस दिखा रखी है, तो इसका सेक्शन आपका कौन सा आपका होगा, ये बी सेक्शन सही होगा, यानी कि इसमें दिखा रखा त्रिज्या की जाँच चेकिंग ऑफ रेडियस दिखा रखी है, तो ये आप किस तरह से 50 क्वेश्चन हो गए।